एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ग्लोरियस रिवेंज ऑफ ये फिंग का एपिसोड नंबर 66। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये फिंग शुआनयू को बचाने की खातिर शाओ शुआन से भिड़ गया, मगर शाओ शुआन का प्लान एग्जैक्टली क्या है ये फिंग को अभी तक पता नहीं। साथ ही ये फिंग की मुलाकात टियान से हो गई, जो ये फिंग से उसकी बहन शाओ को प्रोटेक्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था, मगर ये फिंग इसके लिए मना कर देता है। अब टियान के वहाँ से जाने के बाद शाओ ये फिंग से बात करती है। वो ये फिंग से टियान की जान बचाने के लिए मदद मांग रही थी, जिसके लिए फिंग भी राजी हो गया। अब आगे तो हम देखते कि शुआन फैमिली के मेन डोर के पास एक अजीब सा बंदा आ गया था, मानो उसकी सोल किसी के कंट्रोल में है। वहाँ के गार्ड्स उससे पूछ रहे थे कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन वो बंदा उन्हें कोई जवाब नहीं देता। अब उसके बर्ताव से उन गार्ड्स को भी डर लग रहा था। वो कहते जल्दी बताओ वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन तभी उस बंदे ने इन पर अचानक से अटैक कर दिया। हालांकि इन लोगों ने तुरंत ही उसे खत्म कर दिया, लेकिन तभी वो पीछे मुड़ के देखते हैं, वहाँ पर एक फॉर्मेशन के जरिए ऐसे ही पजेस लोग पहुँच चुके थे और उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ये फिंग भी शुआन फैमिली के गेट के पास पहुंच चुका था। वो तो वहाँ का नजारा देखकर काफी ज्यादा चौंक गया। वो कहता है कि जब मैं यहाँ पर वापस आ रहा था तब तो मुझे रास्ते में कुछ नहीं दिखा, फिर यहाँ पर इतना खून खराबा किसने किया होगा। अगर यहाँ पर कोई अटैक करना भी चाहता था तो उन्होंने शुआन फैमिली को ही क्यों चुना। अब ये फिंग इसी बारे में सोच रहा था कि तभी शुआन फैमिली के रेसिडेंस में एक ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद हमें शुआन फैमिली की कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ शुआन, शुआनी और एल्डर जियान को उन सभी पपेट ने घेर लिया था। ये सभी उन लोगों के हमलों को डॉज कर रहे थे। एल्डर जियान कह रहे थे कि इन सभी पपेट्स को 9 हेवंस डाओ पैलेस ने यहाँ भेजा है, और वो भी एक अजीब से पोर्टल के जरिए। उन्होंने हमारी शुआन फैमिली के चारों ओर एक एरी भी सेटअप की है ताकि हम यहाँ से भागने न पाए। तभी शाओ शुआन प्रोफाउंड लाइफ ट्रेजर को एक्टिवेट करते हुए उनके आसपास एक शील्ड बना लेते हैं। तब तक उन सभी पपेट्स ने उस शील्ड पर जंप लगा दी, मगर उस शील्ड के कांटेक्ट में आते ही वो लोग जल के राख हो गए। शुआन फैमिली को लग रहा था कि अब सारे पपेट खत्म हो गए, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर तब तक ढेर सारे पपेट पहुँच गए थे, जिन्हें देखकर शुआनी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई। शाओ शुआन कह रहे थे कि इस बार तो 9 हेवंस डाओ पैलेस ने हद पार कर दी। उन्हें क्या लगता है कि शुआन फैमिली ऐसे पपेट से डरती है? एल्डर जियान, आप शुआन यू को प्रोटेक्ट कीजिए, तब तक मैं इनसे निपटता हूँ। तो एल्डर जियान ने तुरंत ही वहाँ पर एक शील्ड बना ली। इधर शाओ शुआन उस ट्रेजर को लेकर हवा में फ्लोट करने लगते हैं, जिसके बाद उन्होंने उस प्रोफाउंड ट्रेजर को हवा में रिलीज कर दिया, जिससे वो एक्टिवेट होकर बड़ी ही तेजी से स्पिन कर रहा था। उसकी रोशनी अब पूरी जगह पर फैलने लगती है, और जो भी पपेट उसके कांटेक्ट में आ रहे थे उन्हें वो ट्रेजर राख में बदल देता है। और उसी वक्त एफिंग भी वहाँ पर पहुँच गया। वो भी उस ट्रेजर का शिकार होने वाला था, लेकिन एफिंग ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक शील्ड बना ली, जो कि उस ट्रेजर के अटैक को रोक रही थी। थोड़ी देर में एफिंग को महसूस होता है कि उस ट्रेजर की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो उसके डिफेंस को भी ब्रेक कर सकती है। एफिंग समझ गया था कि ये ट्रेजर तो सीधा सोल पर अटैक करता है। इधर शाओ शुआन तो बिल्कुल भी होश में नहीं थे। जैसे उन्होंने प्रोफाउंड लाइफ को एक्टिवेट किया, वो पूरी तरीके से उस ट्रेजर के कंट्रोल में गए थे। इधर यू चेन एफिंग को बताती है कि ये ट्रेजर मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। दरअसल इसे व्हील ऑफ द प्रोफाउंड लाइफ कहा जाता है, और ये खासकर सोल पर अटैक करने के लिए ही बनाया गया था। इसलिए एफिंग, तुमने इस ट्रेजर से थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सोल का भी शिकार कर सकता है। अगर तुमने जरा भी लापरवाही की तो ये ट्रेजर तुम्हारी सोल को क्रश कर देगा। जिस पर एफिंग कह रहा था कि मेरी सोल इतनी कमजोर नहीं कि ऐसे ट्रेजर के हाथों कुचल जाए। अब एफिंग ने अपने डिफेंस को हटाकर सीधा ड्रैगन को समन कर लिया। तब तक शुआन यू भी एफिंग को देख लेती है। वो समझ गई थी कि एफिंग की जान खतरे में है, तो अपने फादर को बता रही थी कि प्लीज लिटिल मास्टर पर अटैक मत कीजिए, लेकिन शाओ शुआन तो बिल्कुल भी होश में नहीं थे। इधर एफिंग का ड्रैगन भी फेल हो गया, इसलिए वो दोबारा से अपने डिफेंस को एक्टिवेट कर देता है, मगर उस ट्रेजर की पावर उसे पीछे पुश कर रही थी। एफिंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर फिर भी वो इस ट्रेजर के आगे थोड़ा सा फीका पड़ गया। और एफिंग की ऐसी हालत देखकर शुआन यू को काफी ज्यादा टेंशन हो गई। वो कह रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे लिटिल मास्टर खतरे में पड़ जाएंगे, मुझे कुछ भी करके उन्हें सपोर्ट करना होगा। इसीलिए वो अपनी जान की परवाह न करते हुए सीधा उस शील्ड से बाहर आ जाती है। वो सीधा पपेट से बचते हुए एफिंग की तरफ भाग रही थी,
थी, लेकिन तभी उस ट्रेजर ने शुआनयू पर भी हमला कर दिया। हालांकि शुआनयू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अब शुआनयू की सोल भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई। एफिंग भी शुआनयू को देख लेता है, इसलिए वो भी तुरंत ही शुआनयू के पास चला गया। वो तुरंत ही शुआनयू को अपनी साइड खींचते हुए वहाँ पर एक डिफेंस बना लेता है। अब एफिंग उस पर चिल्ला रहा था कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर वो कह रही थी कि लिटिल मास्टर मैं तो आपकी मदद करने आई, मैं नहीं चाहती कि आपकी सोल इस ट्रेजर के हाथों घायल हो जाए। जिसके बाद वो भी अपनी पावर उस शील्ड में ऐड करना शुरू कर देती है और उसी वक्त एफिंग नोटिस करता है कि शुआनयू की सोल का एक टुकड़ा उस प्रोफाउंड लाइफ ट्रेजर ने एब्सॉर्ब कर लिया है और इस बात की शुआनयू को खबर भी नहीं थी। इधर वो ट्रेजर बारी बारी उन पपेट को खत्म कर रहा था। तभी शाओ शुआन को फील होता है कि ये ट्रेजर लगातार शुआनयू की सोल को कंज्यूम कर रहा है। अब तो इसे कुछ भी करके डीएक्टिवेट करना ही होगा, वरना शुआनयू की सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए वो तुरंत ही व्हील ऑफ प्रोफाउंड लाइफ को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, मगर वो ट्रेजर तो उन पर भी भारी पड़ गया। उस ट्रेजर के हाथों शाओ शुआन बुरी तरह से घायल हो गए थे। अब उस ट्रेजर को आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ देखकर 100 शुआन लिंक टेक्निक का यूज करते हैं। साथ ही उन्होंने सोल रेस्ट्रिक्शन को भी एक्टिवेट किया था ताकि शुआनयू की सोल बच जाए, मगर इससे तो ट्रेजर और ज्यादा भड़क गया। वो अपनी आई को एक्टिवेट करते हुए शुआनयू को चेक कर रहा था। ये देखकर शाओ शुआन समझ जाती कि अब तो इस ट्रेजर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते और तभी वो ट्रेजर सोल रेस्ट्रिक्शन को हटाकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। उस ट्रेजर के ऑरा से ही शाओ शुआन नीचे गिर रहे थे, लेकिन एल्डर जियान जाकर तुरंत ही उन्हें संभाल लेते हैं। इधर वो प्रोफाउंड लाइफ ट्रेजर उन सभी पपेट को डिस्ट्रॉय कर रहा था, मगर मीनवाइल वो ट्रेजर शुआनयू की सारी सोल को एब्सॉर्ब कर रहा था, जिससे शुआनयू कमजोर पड़ गई। ये सब देखकर यूचिन कहने लगती है कि यहाँ पर तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। शाओ शुआन तो अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में बुरी तरह से घायल हो गई। उस ट्रेजर ने तो उन पर रिबाउंड स्पेल से अटैक कर दिया। इसका सीधा मतलब ये है कि आज के बाद शाओ शुआन कभी भी इस ट्रेजर को हैंडल नहीं कर सकते और न ही ये उसे कोई हुक्म दे सकते हैं। मेरे ख्याल से ये ट्रेजर अब अपने नए होस्ट की तलाश में है। उस ट्रेजर की सारी नजरें शुआनयू पर गड़ी हुई थी, जिसके बाद वो सीधा शुआनयू को अपनी तरफ खींचने लगता है। शुआनयू एफिंग से कह रही थी कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती। इधर एफिंग भी शुआनयू के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो तुरंत ही जाकर शुआनयू को संभालने लगता है, लेकिन अब वो ट्रेजर शुआनयू के साथ साथ एफिंग को भी अपनी तरफ खींच रहा था। इसलिए एफिंग ने तुरंत ही अपनी सोड बाहर निकालकर उस ट्रेजर पर अटैक कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। तब तक एफिंग शुआनयू को लेकर नीचे आ गया था। अब वो ट्रेजर दोबारा से उस पर अटैक करने लगता है, इसीलिए एल्डर जियान भी उसकी मदद करने पहुँच गए। उस ट्रेजर के अटैक को रोकते हुए एफिंग से कहते हैं कि जल्दी से शुआनयू को लेकर यहाँ से भाग जाओ। प्रोफाउंड लाइफ ट्रेजर शुआनयू का गुलाम बनना चाहता है, मगर शुआनयू की सोल काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अगर ऐसी सिचुएशन में एक खतरनाक ट्रेजर उसकी बॉडी में एंटर करेगा तो फिर शुआनयू की बॉडी और सोल दोनों भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जिस पर एफिंग कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये तो तभी होगा जब शुआनयू की सोल कमजोर होगी, लेकिन अगर उसकी सोल पावरफुल बन गई तो एक खतरनाक ट्रेजर उसका गुलाम बनेगा। अब एफिंग अपने एक हाथ से उस ट्रेजर के अटैक को रोक रहा था, वही दूसरे हाथ से उस शुआनयू को ऊपर उठा लेता है, जिसके बाद वो अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए शुआनयू की सोल को हील करने लगता है। साथ ही एफिंग अपनी पावर को उसकी माइंड स्पेस में रिलीज कर रहा था। ये देखकर एल्डर जियान समझ जाते हैं कि एफिंग तो शुआनयू की सोल को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, इसलिए तुरंत ही एफिंग के सामने आ गए। वो कह रही थी कि तुम शुआनयू को ठीक करो, तब तक डिफेंस का काम मैं कर लूंगा। जिसके बाद एल्डर जियान 1000 वर्ड स्क्रीन को एक्टिवेट कर देते हैं। उनके ऐसा करते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन क्रिएट हो गई, जो कि एफिंग और शुआनयू को कवर दे रही थी। वहीं पर एफिंग शुआनयू की सोल को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ था, जिससे शुआनयू को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इधर एल्डर जियान अपनी पूरी ताकत लगाकर इन दोनों को सेफ रख रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में उनकी स्क्रीन डैमेज होना शुरू हो गई। वो एफिंग को बताते हैं कि मैं इसे अब ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। तो एल्डर जियान की मदद करने के लिए शाओ शुआन भी पहुंच गए, हालांकि वो काफी ज्यादा घायल हो गए थे। इधर एफिंग ने अपने डाओ एलिमेंट को समन कर लिया। उसके ऐसा करते ही ब्लैक एंड व्हाइट डाओची पावर शुआनयू के अंदर एंटर करने लगती है। इससे भी शुआनयू को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तब तक प्रोफाउंड लाइफ ट्रेजर का सबर का बांध टूट गया। अब तो वो खुद ही इन पर हमला करने आ चुका था। सबसे पहले तो उसने 1000 वर्ड स्क्रीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो ट्रेजर सीधा शुआनयू की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन एल्डर जियान ने बीच में आकर शुआनयू को बचा लिया। हालांकि वो ट्रेजर उनके आर पार होकर सीधा शुआनयू के पास पहुंच जाता है और तब तक एफिंग ने भी शुआनयू की सोल को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब वो ट्रेजर शुआनयू को अपनी मास्टर मानते हुए सीधा उसकी बॉडी में एंटर कर लेता है। एफिंग की मदद से शुआनयू की सोल अब काफी ज्यादा पावरफुल बन गई थी, इसलिए वो ट्रेजर कभी उस पर और पावर नहीं होगा।
होगा। अब शियान्यू होश में आ गई थी। वो देखती कि एल्डर जियान बुरी तरह से घायल है और शाओ शियान उन्हें संभाल रहे थे। एल्डर जियान ने अपनी जान देकर शियान्यू को सेफ रखा था। उन्होंने एक सच्चा मास्टर बनने का कर्तव्य पूरा कर दिया। साथ ही वो एफिंग की मदद के लिए उसे भी थैंक यू बोल रहे थे, क्योंकि एफिंग ने ही शियान्यू की सोल को स्ट्रॉन्ग बनाया था। और तभी एल्डर जियान की बॉडी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। ये देखकर शियान्यू काफी ज्यादा रोने लगती है। शाओ शियान भी इससे काफी ज्यादा दुखी हो गए। वो शियान्यू से कहते हैं कि एल्डर जियान ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए एल्डर जियान को कभी निराश मत करना। अब जल्दी से अपने ऑरा को स्टेबलाइज करके फोकस करो, क्योंकि व्हील ऑफ प्रोफाउंड लाइफ काफी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए तुम्हें अच्छे से कल्टीवेट करके पूरी तरीके से उस ट्रेजर को अपने कंट्रोल में लेना होगा। एल्डर जियान चाहते थे कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बनो, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी निराश मत होने देना। ये सब सुनकर शियान्यू अपनी आंखें पोंछ लेती है। वो कह रही थी कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, जिसके बाद वो तुरंत ही कल्टीवेशन करने बैठ जाती है। एफिंग भी उसके पीछे बैठ जाता है। वो कह रहा था कि तुम अपने ऑरा को स्टेबलाइज करो और तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इधर शाओ शियान हॉल में वापस जा रही थी, लेकिन तब तक टियान वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उन्हें चौक करते हुए कह रहा था कि शाओ शियान, उस गॉडली आर्टिफैक्ट के बिना तुम कुछ नहीं हो। टियान को वहाँ देखकर एफिंग और शियान्यू काफी ज्यादा भड़क गए थे। तब तक टियान ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया। वो एफिंग को बता रहा था कि इसे यहाँ से ले जाने के बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। अगर किस्मत ने चाहा तो दोबारा से हमारी मुलाकात होगी। इधर शाओ शियान एफिंग से कह रही थी कि मेरी शियान्यू का ख्याल रखना। और तभी एफिंग ने तुरंत ही टियान पर जंप लगा दी, लेकिन तब तक वो जा चुका था। शियान्यू भी टियान पर काफी ज्यादा भड़की हुई थी। वो कह रही थी बस एक बार वो मेरे हाथ आ जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इधर टियान शाओ शियान को लेकर अंडरग्राउंड पैलेस के प्रिजन में पहुंच गया था। वो शाओ शियान को वहीं पर कैद करके सीधा 5वें सेंट की तरफ जाने लगता है। तभी शाओ उससे मिलने आ गई। वो कह रही थी कि भाई, हमने सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग कर लिया है, तो फिर आप शाओ शियान को बेवजह कैद क्यों कर रहे हो? जिस पर टियान बता रहा था कि ये मेरा एक और प्लान है। मगर शाओ कह रही थी कि अगर हमने शाओ शियान को 5वें लॉर्ड के हवाले कर दिया तो वो शाओ शियान से प्रोफाउंड लाइफ ट्रेजर छीन लेगा। फिर तो हम में से कोई भी उस 5वें सेंट का मुकाबला नहीं कर सकता। मगर टियान तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो गुस्से में अपनी सिस्टर से कह रहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए 9 हेवंस डॉ पैलेस को तबाह करूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।